हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम हॉर्नबिल बुक की लास्ट पोइम फादर टू सन जो लिखी हुई है एलिजाबेथ जेनिंग्स की, उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पोइम में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से जनरेशन गैप की वजह से एक फादर और सन में गैप हो जाता है। फादर अपने बेटे को बहुत अधिक प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम वो ही पहले वाला रिलेशन जब हमारा बचपन में था उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। वो कोशिश करता है लेकिन वैसा ही रिलेशन बन नहीं पाता है। वो कहता है कि वो चाहे फिजूल खर्ची करे, चाहे कोई गलत काम करे, लेकिन फिर मेरे पास आ जाए, मैं उसे अपना लूँगा। वो कोशिश करता है उससे हाथ मिलाने की, उस रिलेशन को बनाने की बचपन वाले को, लेकिन असफल होता है। ये इस पोइम में बताया गया है और क्वेश्चंस इसमें दिए हुए पेज नंबर 86 पे वो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, केवल मात्र आंसर्स लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आपको बुक से देखने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, डज द पोइम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली का मतलब विशिष्ट, क्या कविता बात करती है एक विशिष्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव पर, और इज इट फेयरली यूनिवर्सल, या फिर ये सार्वभौमिक है। देखो पोइम पर्सनल है या फिर यूनिवर्सल है। देखो इसमें बात तो पोइटेस्ट के द्वारा पर्सनल की जा रही है लेकिन है यूनिवर्सल, सबके साथ ऐसा होता है लगभग जनरेशन गैप की वजह से। लिख लो इसमें आंसर, द पोइम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन nature. The poem is autobiographical. The poem is autobiographical in nature. And describes the relationship and describes the relationship and describes the relationship between father and son, between father and son, पिता और पुत्र के बीच में एक रिलेशनशिप का वर्णन करती है। बट इन रियली द पोइम रेजेज, बट in really the poem raises a universal, the poem raises a universal problem of generation gap। जनरेशन गैप की एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम को उठाती है पोइम, सार्वभौमिक प्रॉब्लम को। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रोट आउट इन द पोइम। फादर असहाय है, फादर असहाय है, कुछ कर नहीं पाता है, बेटा उसका कहना नहीं मानता है। तो यह पोइम में फादर का असहायपन कैसे दिखाया गया है। लिखो, द फादर वांट्स हिज सन टू कम, द फादर वांट्स हिज सन टू कम बैक। फादर चाहता है कि उसका बेटा वापस आ जाए। टू हिम with previous love, but it is not possible, due to generation gap। ड्यू टू जनरेशन गैप, परंतु ये पॉसिबल नहीं है जनरेशन गैप की वजह से।
द फादर फील्स हेल्पलेस, द फादर फील्स हेल्पलेस, द फादर फील्स हेल्पलेस दैट ही कांट शेयर, दैट ही कांट share what his son loves, what his son loves। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पोइम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, पोइम जो है वो पर्सनल है, व्यक्ति का इन नेचर स्वभाव में, एंड डिस्क्राइब्स और वर्णन करती है द रिलेशनशिप संबंध का बिटवीन फादर एंड सन, फादर और सन के बीच में। बट इन रियली, परंतु वास्तव में द पोइम रेजेज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम, कविता उठा रही है एक सार्वभौमिक समस्या को ऑफ जनरेशन गैप की। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, द फादर वांट्स हिज सन टू कम बैक, फादर चाहता है कि उसका बेटा वापस आ जाए, टू हिम उसके पास, विद प्रीवियस लव पहले वाले, जैसा वो बचपन में उसे प्रेम करता था उसी के साथ। बट इट इज नॉट पॉसिबल, परंतु यह संभव नहीं है, ड्यू टू जनरेशन गैप, टू और लगाना इसमें, ड्यू टू जनरेशन गैप, परंतु ये पॉसिबल नहीं है जनरेशन गैप की वजह से, ड्यू टू जनरेशन गैप, टू और आएगा यहाँ पे। द फादर फील्स हेल्पलेस, फादर अपने आप को असहाय समझता है, दैट ही कांट शेयर, क्योंकि वह नहीं कर सकता, व्हाट नहीं शेयर कर सकता, नहीं जान सकता, व्हाट हिज सन लव्स, उसका बेटा क्या चाहता है, उसके बेटे की क्या इच्छा है, ये फादर नहीं जान पाता, इसलिए अपने आप को असहाय मानता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द फ्रेजेज एंड लाइंस, वो फ्रेजेज बतानी है, वो लाइंस बतानी है, इंडिकेटिंग जो इशारा करती हैं डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। पोइम में ऐसी कौन कौन सी लाइन आई हैं, कौन कौन सी फ्रेजेज आई हैं जो ये बताती हैं कि फादर और सन में गैप है, वो लाइंस हमें, वो फ्रेजेज हमें यहाँ पे लिखने हैं, लिख लो। These lines and phrases are, these lines and phrases are, इसमें आप लिखो नंबर 1, I do not understand this child, I do not understand this child, मैं नहीं समझ पा रहा हूं इस बच्चे को। सेकेंड, I know nothing of him, I know nothing of him। नंबर 3, we speak like strangers, we speak like strangers। और नंबर 4, what he loves I cannot share, what he loves I can't share। और लास्ट है, साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस सराउंड्स, साइलेंस सराउंड्स अस। देखो क्या लिखा है इसमें, ऐसी कौन कौन सी फ्रेजेस हैं जो फादर और सन के बीच में गैप बताती हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, ये बच्चा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम बात करते हैं अजनबियों की तरह। व्हाट ही लव्स, वह क्या चाहता है। आई कैन नॉट शेयर, मैं वो जान नहीं पाता हूँ। साइलेंस सराउंड्स अस, और चुप्पी हमारे चारों ओर घिरी हुई है।
अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर लिख रहे हैं इसका। क्या है क्वेश्चन में? डज द पोइम हैव ए कंसिस्टेंट राइम स्कीम। कंसिस्टेंट का होता है सतत, लगातार एक जैसी राइम स्कीम है क्या इसकी प्रत्येक स्टेंजा की, वो हमें आंसर में लिखना है। हमने पोइम पढ़ी तब देखा था एक जैसी राइम स्कीम इसकी नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए हमें क्या बताना है आंसर में? नो। नो द पोइम डज नॉट हैव कंसिस्टेंट। नो द पोइम डज नॉट हैव consistent rhyme scheme, does not have consistent rhyme scheme, इसकी रेगुलर राइम स्कीम नहीं है। द फर्स्ट टू स्टेंजाज हैव, द फर्स्ट टू स्टेंजाज, the first two stanzas have the rhyme scheme A B B A B A, the rhyme scheme A B B A B A, A B बी ए शुरुआत के दो स्टेंजा की। द थर्ड स्टेंजा हैज, द थर्ड स्टेंजा हैज, द थर्ड स्टेंजा हैज ए बी सी ए बी ए, ए बी सी ए बी ए, whereas the fourth one has, the fourth one has A B B C B A, A B B C B A। देखो क्या लिखा है। नो द पोइम डज नॉट हैव कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यू, लगातार, सतत राइम स्कीम। द फर्स्ट टू स्टेंजाज हैव द राइम स्कीम, पहले दो स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी बी ए बी ए। द थर्ड स्टेंजा हैज ए बी सी ए बी ए, वेयर जबकि द फोर्थ वन हैज, चौथे स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी बी सी बी ए। ये आज की क्लास में अपनी फादर टू सन पोइम जो एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा लिखी हुई है उसके अपन ने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।